प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान घटना में अपने इमोशन जोड़ता है और कहता है कि समस्या है, इसे कैसे सुलझाएं। घटना सरल थी, सहज थी। पति घर जल्दी आया है, पत्नी ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गए? तो पति कहता है बॉस ने कहा नाराज होकर जहन्नुम में जाओ। अब सरल घटना थी, मगर घर में कैसा वातावरण हो गया। अगर फीलिंग नहीं जोड़ी गई होती, इमोशन उसमें नहीं जोड़ा गया होता, तो सहज सरल घटना, उसमें तनाव बढ़ने का सवाल नहीं था। तो इंसान घटनाओं में इमोशन जोड़ता है और प्रॉब्लम बन जाता है। फिर वो सत्संग जाता है और ये सीखता है कि घटना आने के बाद मैं कैसे उस घटना से अलग रहूं। उत्तम योग क्या है? उत्तम योग तब होता है जब उत्तम वियोग होता है। वियोग का अर्थ अलग होना, क्योंकि अलग सही ढंग से नहीं हुए तो दुख ही होता है। मगर सेल्फ जब शरीर से अलग होकर देखता है तब पहली बार उत्तम योग क्या होता है इंसान को समझ में आता है। वरना वो शरीर से चिपकाव रखते हुए समस्याएं सुलझाता है और समस्याएं नहीं सुलझती, क्योंकि शरीर से चिपकाव रखने की वजह से जो विचार आएंगे वो शोर के विचार होंगे, व्यक्ति के विचार होंगे, पीस के विचार नहीं होंगे, शांति के विचार नहीं होंगे। फिर जो सॉल्यूशन आएगी, समाधान होगा, वो भी अशांति लाएगा। ध्यान में जब आप बैठते हो, पहले कुछ दिनों में नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, क्योंकि फिर थोड़ा विचार को देखें, ये गलती हो रही, वो गलती हो रही, पूर्व तैयारी करें। बैठने से पहले ही कुछ सोचकर बैठें कि विचार भी आएंगे, शरीर में तकलीफ़ें भी होगी, दर्द भी उठेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, आइडियाज़ भी आएगी। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये वियोग कैसे होता है। और वियोग होने के साथ जब आप के शरीर से वाणी निकलेगी तो वो तेजस्थानी वाणी होगी। पीस काम करेगा, पीस को मौका मिलेगा काम करने का। जब पीस काम करेगा तो आप देखोगे आश्चर्य, चमत्कार, आनंद, प्रेम, सारे गुण सेल्फ के प्रकट होने लगेंगे, क्योंकि ये आंतरिक अवस्था है, आंतरिक हलचल है। जब मन कहे बहुत हो गया, मैं थक गया, तो खुद को याद दिलाओ, क्या मेरे कान थक गए, क्या मेरी नाक थक गई है, क्या मेरा चिन थक गया है, क्या मेरी टांगें थक गई है। तो देखोगे थकावट वाले कुछ ही पार्ट मिलेंगे आपको, कि आंखों पर थकावट लग रही है, कुछ टांगों में थकावट लग रही है, जो अंग हाथ काम में आए रहेंगे ज़्यादा, तो उसमें थकावट। बाकी शरीर में आपको थकावट नहीं लग रही, क्योंकि थकावट की भावना आ गई है। भावना क्या करती है, छा जाती है पूरी, और हमें लगता है हम कुछ भी काम अब नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त आपको याद दिलाना है, ये थकावट की भावना है, वास्तविक थकावट नहीं है। पहली एनर्जी जब खत्म होती है तो बीच में आता है पठार। पठार यानी गैप होती है, जहां इंसान कहता है कि मुझसे नहीं होगा। ये पठार क्रॉस होने तक आपको एफर्ट्स करने पड़ते। जैसे ही वो बीता, आप देखते हो आप उतने ही फ्रेश हो गए जितना सुबह कार्य शुरू करने से पहले थे। आप उतने ही फ्रेश हो गए, क्योंकि सेकंड एनर्जी शुरू हो गई है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।